चलिए बच्चों अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन में। चैप्टर नंबर 4 है हमारा मार्केट्स के ऊपर। किसके ऊपर? बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। इसमें हम पहले तो हम थियोरेटिकली बड़े सारे मार्केट्स पढ़ते हैं, बाद में हम 4 ही हैं जो डिटेल में करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड। चलिए सबसे पहले बच्चों मार्केट, द मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट आखिर होता क्या है? मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पर बायर और सेलर कम इनटू कॉन्टेक्ट ऑफ ईदर, या फिर एक ऐसी प्लेस जहां पर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज टेक प्लेस। किस चीज की बच्चों? सेल एंड परचेज, गुड्स एंड सर्विसेज की। मार्केट कैन बी फिजिकल, कैन बी ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा। देखिए हमारे पास ना 5 एलिमेंट हैं जो एक मार्केट को क्रिएट करते हैं। इन 5 एलिमेंट्स के बिना देयर इज नो मार्केट। पहला है बायर एंड, बेचने वाला, खरीदने वाला। गुड्स एंड, आपका एक मेन प्रोडक्ट होना चाहिए। देन उसकी क्या होनी चाहिए? बार्गेनिंग, आपको बार्गेनिंग करनी है। मतलब कि ना एक वो हमारा लॉजिक हमेशा से चलता है कि सेलर ज्यादा प्राइस चाहता है, बायर कम देना चाहता है, तो दोनों को एक म्यूचुअल प्राइस पर डिसाइड करना पड़ता है। दैट इज डन बाय बार्गेनिंग। नॉलेज होती है मार्केट कंडीशन की हर एक को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बोलना चाहिए मुझे वैसे इसको, प्राइस। क्या है ये? देखिए सारा मुद्दा ही पैसे का है। कितना प्राइस सेलर चाहता है और कितना प्राइस बायर देना चाहता है। अब बात करते हैं बच्चों स्टार्ट करने से पहले गुड्स की। हमारे गुड्स 2 तरह के होते हैं, इकोनॉमिक गुड्स और फ्री गुड्स। देखिए नाम ही बता रहा है फ्री गुड्स की, तो मार्केट में चर्चा ही नहीं करेंगे। फ्री गुड्स वो है जिनकी जीरो वैल्यू है मॉनेटरी टर्म में, जिनके बदले में आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता। दे आर अबंडेंट इन सप्लाई, अनलिमिटेड मात्रा में है, जीरो प्राइस है और फ्री के हैं। फॉर एग्जांपल एयर। प्रैक्टिकली मेरे पास कोई और ऐसा गुड्स नहीं है जो फ्री में आज की डेट में होता हो। हम जो मार्केट में बात करते हैं, हम करते हैं इकोनॉमिक गुड्स की, जिनकी कुछ वैल्यू होती है। वो स्कार्स हैं, लिमिटेड है, दे कमांड प्राइस, बिना पैसे के आप उनको प्राप्त नहीं कर सकते, और उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यू नीड टू सैक्रिफाइसिंग समथिंग टू बाय समथिंग। आप कुछ खरीदोगे तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, बाइक एटसेट्रा। तो अब मैं पूरे चैप्टर में जब चर्चा करूंगा ना, मैं बार बार बताऊंगा नहीं, बट मैं किसकी चर्चा करूंगा? इकोनॉमिक गुड्स की। कौन से गुड्स की? देन कम प्राइस। आप जब भी दुकान पर सामान लेने जाते हैं, आप सबसे पहले बच्चों क्या पूछते हैं? प्राइस। सारे डिसीजन सेल परचेज के किसके बेसिस पे होते हैं? प्राइस। प्राइस का मतलब है द वैल्यू ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ कि मुझे इस सामान के बदले में कितना पैसा देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया, टाइटन स्मार्ट वॉच का प्राइस लिखा है 4999, 4999। ये उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज है, वैल्यू इन। तो मतलब अब मैं आपको बताने वाला हूं, वैल्यू खाली वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं होती, 3 तरह की वैल्यू होती है। कितनी तरह की? वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन एंड सेंटिमेंटल वैल्यू। वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब जो मनी की टर्म में है, मतलब कितनी वैल्यू देने के बाद मुझे ये गुड्स प्राप्त होंगे। 4999 की वॉच थी, तो कितनी वैल्यू थी उसकी यूज की? 4000, सॉरी एक्सचेंज की 4900। यूज की मतलब उसकी कितनी यूटिलिटी है, कितना उसका एट्रीब्यूट्स है, कितनी सेटिस्फैक्शन है। जैसे जियो फाइबर, लेट्स से मॉनेटरी वैल्यू 999 रुपए, एक्सचेंज। यूसेज क्या है? मैं उसका ऑनलाइन मीटिंग के लिए प्रयोग करता हूं, ओटीटी चलाने के लिए प्रयोग करता हूं, इंस्टाग्राम के लिए करता हूं, गूगल पे के लिए करता हूं। दैट इज माई वैल्यू इन यूज। एक कॉमोडिटी, एक गुड्स या सर्विसेज कितने यूसेज में आपके काम आ रही है। देन कम सेंटिमेंटल। ये याद है आपको? इमोशनल वाली, सब्जेक्टिव, आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट करके, आपको ऊपर चढ़ा करके, भाई तू बहुत बढ़िया है, मेरे को ये करवा दो काम। कई बार आप सेंटिमेंट्स में बहकर बहुत पैसा लगा देते हो, उसका रेलेवेंस जनरली या तो होता है या बहुत ही कम होता है, बट यू मेड एक्सपेंसिव, आप कर देते हो भैया ठीक है। अब किसके कहने पे? दोस्त ने कहा भाई तू ही सबसे अच्छा है, तू मेरा भाई है, पार्टी बढ़िया सी तेरे बर्थडे की करेंगे। आप घर से 4000 का बजट लेकर गए, दोस्त ने 40,000 की पार्टी करा दी, है ना? उसको क्या बोलेंगे? सेंटीमेंट। क्या बोलेंगे? और एज वी ऑल नो, ह्यूमन इज ए सेंटिमेंटल फूल, इमोशनल फूल, याद रखिएगा। अब मार्केट की कुछ अलग अलग टाइप्स हैं।
थ्योरेटिकल है सारे, क्या है? पहला प्रोडक्ट मार्केट, सेक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट जहां पर दो चीजें बिकते हैं, तो गुड्स या हैंडलूम मार्केट, अमेज़न की मार्केट, कपड़ों की मार्केट, जूतों की मार्केट। फैक्टर मार्केट में जहां फैक्टर और प्रोडक्शन मिलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, राइट। कई क्लासिफिकेशन है इसके, जैसे ज्योग्राफिकल एरिया पे, टाइम पर, नेचर पर, रेगुलेशन पर, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन पर और टाइप ऑफ। पहला ज्योग्राफिकल, चार पार्ट में बांटता हूं इसको मैं, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। लोकल आपके एरिया की, आपकी लोकेलिटी की छोटी सी मार्केट, यू नो, लाइक पेरिशेबल गुड्स की मार्केट आती है, सब्जी की मंडी लगती है फॉर एग्जांपल। रीजनल मार्केट आपके रीजन की, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, एरिया वाइज। नेशनल मतलब एक कंट्री की मार्केट, जैसे पूरी इंडिया की मार्केट नेशनल है। और इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन वाली, वर्ल्ड वाइड, जहां पे इंपोर्ट भी होगा और एक्सपोर्ट भी होगा। इसमें जनरली प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड्स वगैरह आते हैं। टाइम पे भी चार हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, वेरी लॉन्ग को सेकुलर भी बोलते हैं। वेरी शॉर्ट, जिस मार्केट में कुछ भी चेंज करना पॉसिबल नहीं है, कांट भी इंक्रीज, कांट भी डिक्रीज। शॉर्ट में स्लाइटली पॉसिबल है, उससे थोड़ी सी बड़ी है। लॉन्ग में सब कुछ चेंज होता है, स्टेट ऑफ प्रोडक्शन। आपका एक चैप्टर आता है प्रोडक्शन, उसमें आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, वो किसमें आता है? लॉन्ग में। सब कुछ चेंज कर दो। और वेरी लॉन्ग में तो सेकुलर है, मतलब सेकुलर मूवमेंट वो होती है मेजर मूवमेंट्स, मतलब इन्फिनिटी तक आप चेंज कर सकते हो उसको बोलते हैं सेकुलर। क्या बोलते हैं? सेकुलर। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी बच्चों दो है, स्पॉट और फॉरवर्ड। स्पॉट मतलब कैश, अभी पैसे दो सामान ले जाओ। फॉरवर्ड मतलब आज बुकिंग कराएंगे, फ्यूचर में काम करेंगे, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड या फ्यूचर। इसमें जनरली एग्रीमेंट टू सेल होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट टू, रेगुलेशन के हिसाब से, रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड जिसको कोई अथॉरिटी रेगुलेट करती है, जैसे सेबी। अनरेगुलेटेड नॉर्मल मार्केट, जिसको कोई भी कैजुअल मार्केट। एक आदमी ने दिवाली पर पटाखे लगा दिए, कई तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेते हैं, कई ऐसे लगा लेते हैं, वो कौन सी है? अनरेगुलेटेड। क्या है वो? वीकली मार्केट। देखा बाजार में ना, संडे को कुछ लोग आगे बेंचेस पे कपड़े लगाते हैं, शूज लगाते हैं, उनकी कोई रेगुलेशन है? उन्होंने बस ना दुकान वाले से सेटिंग कर रखी है कि आपके बाहर लगाएंगे, आपको थोड़ा सा किराया दे देंगे, कोई रेगुलेशन नहीं है। और संडे को तो जीएसटी वाले भी क्या ही चेक करने आएंगे? सोचिए, जब डिपार्टमेंट ओके है वर्किंग में, उस दिन वो आते ही नहीं है, वो वीकली मंथली लगाते हैं। दिवाली, दशहरा, होली, कई आपने देखा है, कई लोग ऐसे भी होते हैं, मैं बड़ा मार्केट को ना ऑब्जर्व करता हूं, कई लोग ना मिठाई लगाते हैं स्पेशल दिवाली दशहरे पे, आगे पीछे नहीं लगाते। कई लोग अष्टमी पे, हमारे यहाँ अष्टमी होती है, कंच को बिठाते हैं ना, वो गिफ्ट वगैरह बच्चों के लिए टिफिन वगैरह प्लेट्स लगा देते हैं, आगे पीछे नहीं लगाते। कईयों को तो ऐसा होता है, एक आदमी की हैंडलूम की दुकान है, किसकी दुकान है? वो दिवाली दशहरा इन पे अलग प्रोडक्ट लगा देता है, जैसे अष्टमी पे प्लेट्स रख देगा, दशहरा के आसपास, दिवाली के आसपास बम रख देगा। एक बार तो मेरे को एग्जांपल उसके याद है, मेरे दोस्त के पिताजी हैं वो, एक बार तो भाई साहब उन्होंने मिठाई लगवा ली। मैं कह मिठाई कैसे? करे हमने हलवाई को बुक किया, बल्क में मिठाई बनवाई और लगा दिया। मैं ना बिकी, करे हमने हलवाई से बात कर ली, बच गई सारी तेरी। ऐसे भी लोग, मतलब बिजनेस करने वाला कुछ भी कर सकता है जीवन में, याद रखिए। कपड़े वाला रसगुल्ले बेच रहा है बाहर, सोचो, मैं कभी कस्टमर रसगुल्ले खाते खाते तेरे कपड़ों पे हाथ लगा गया तो, है ना? चलिए, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस पे दो, होलसेल और रिटेल। कस्टमर वाली छोटे छोटे प्रोडक्ट, सिंगल सिंगल। होलसेलर जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर रिटेलर को बेचते हैं। किसको बेचते हैं? अब मेरा काम शुरू होता है मेन वाला। बट मैं आपको एक बात बता दूं ईमानदारी के साथ, ऐसा नहीं कि जो मैंने अब तक पढ़ा है उसमें से कुछ नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चन उसमें से भी आएंगे। पता है क्या, मार्केट चैप्टर की ना एक दिक्कत है बहुत ज्यादा बच्चों की तरफ से, बच्चे ना परफेक्ट कंपटीशन ये सारा कुछ अच्छे से पकड़ लेते हैं, पर थ्योरी छोड़ देते हैं, स्पॉट मार्केट, कैश मार्केट। हमें क्योंकि ना मोनोपोली शायद स्कूल में पढ़ी होती है, वो याद रहती है, और मुश्किल चीजें हमेशा याद रहती है, दिखती है ना सारा दिन, वो आसान चीजें हमें दिखती नहीं है। बट आसान चीजों की एक खूबसूरत बात है, पूछो क्या? पेपर में दिखती हैं, पेपर में जरूर दिखती हैं, और फिर हमें नहीं दिखता। तो याद रखिए, सब इंपॉर्टेंट है, राइट? दो तरह की मार्केट है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, इम्परफेक्टली। परफेक्ट में एक ही है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट में तीन आते हैं, याद है? मोनोपोलिस्टिक। स्टार्ट करें। ये कुछ मैंने चेंज के बारे में बताया था कि शॉर्ट रन में आप नहीं चेंज कर सकते, लॉन्ग रन में सब कर सकते हैं, ये प्रोडक्शन में भी बताया जाता है आपको। चलिए, परफेक्ट कंपटीशन। देखिए, इस चैप्टर में ना मीनिंग फीचर हम इकट्ठे ही पढ़ लेते हैं। इवन आपको ना बच्चों को लगता है चैप्टर बड़ा है, चैप्टर छोटा है, पूछो कैसे? आप वो देखते हो, इसके प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल,
डायग्राम चेंज होंगे, मीनिंग सेम रहेंगे। इस टॉपिक में रिपीटिशन बहुत है थियोरेटिकल कंसेप्ट की। तो पहले परफेक्ट कंपटीशन, पहली बात परफेक्ट कंपटीशन एक मिथ है, एक भ्रम है, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है बच्चों? जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। कौन सा? सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू आर ए प्राइस टेकर, नॉट द प्राइस। आप अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, जो आपको मार्केट में मिल रहा है वही लेना पड़ेगा। देन जैसे होल ग्रेन मार्केट है इसका एग्जांपल, और इसमें प्राइस मैकेनिज्म जनरली नहीं होता, आपको सेम प्राइस ऑलमोस्ट सबका रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, प्रैक्टिकली पीसी डजंट प्रिवेल, परफेक्ट कॉम्पिटिशन डजंट प्रिवेल। मोनोपोली याद है, सिंगल सेलर है, एक ही प्रोड्यूसर, एक ही सेलर है, और वो प्राइस मेकर है, और उसका प्रोडक्ट जनरली एक्सक्लूसिव है। पूछो क्यों? अगर उसके प्रोडक्ट का ऑल्टरनेट होता तो फिर मोनोपोली क्यों होती? देयर इज नो ऑल्टरनेट। और इंडिया में क्या इसका एग्जांपल है? रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी प्योर नहीं बची। प्योर एग्जांपल मेरे पास है ही नहीं। मोनोपोलिस्टिक, लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, सब कुछ है, मगर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अब प्रोडक्ट बन जाएगा डिफरेंशिएटेड या हेट्रोजीनियस। प्रोडक्ट सेम तरीके का है बट फीचर अलग है। क्या अलग है? आपका एंटी डैंड्रफ शैंपू है, हमारा प्रोटीन शैंपू है, यू नो, आपका ब्यूटी सोप है, हमारा एंटीसेप्टिक सोप है, वो सारी चीजें। इसका एग्जांपल है सोप, शैम्पू, एटसेट्रा एटसेट्रा। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है? आपका प्रोडक्ट 20 का, मेरा प्रोडक्ट 50 का। एज पर लॉ ऑफ डिमांड तो आपका बिकना चाहिए, बट ऐसा 20 वाला 50 वाले से कॉम्पीट कर रहा है, 20 वाला 50 वाले से कॉम्पीट कर रहा है। एंड देन कम लास्ट, लास्ट क्या है बच्चे? क्या है? ओलिगोपोली। क्या होता है बच्चे? बहुत सारे सेलर हैं? नहीं, थोड़े से सेलर हैं, बट दैट प्रोडक्ट कैन बी होमोजीनियस, दैट कैन बी कोल्ड ड्रिंक, जूसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। सिंपल बेसिक बात, ठीक है बेटे यहां तक? चलिए आगे निकालते हैं इसको। यहीं से शुरू है ना? चलिए इसको स्टार्ट करने एक बार, पीछे जाके होगा। चलिए अब ना जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ये टॉपिक हर एक मार्केट में आएगा, हर एक मार्केट में आएगा, ध्यान रखिएगा, राइट? सॉफ्टवेयर एक बार क्लिक करना। निकाल लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए मार्केट, मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। क्या है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम? होता है पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसकी ना हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, टीआरटीसी और एमआर। टीआरटीसी मेरे सिलेबस में, एमआरएमसी करेंगे। हम एज्यूमिंग कि आपको एमआरएमसी कर्व याद है। एमआर का स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में, परफेक्ट में स्ट्रेट होता है, और एमसी क्या होता है? यू शेप। तो अप्रोच पढ़ते हैं। देखो ऑल्दो क्या है, रिवेन्यू कर्व मैं आपको दिखा भी रहा हूं, बट मैं वैसे आपको बता दूं डायग्राम आते नहीं है, शेप पूछी जाती है। परफेक्ट कंपटीशन का रिवेन्यू कर्व याद कीजिए, क्या है? हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एआर का भी और अगर आपने इलास्टिसिटी का चैप्टर पढ़ा तो इसमें इलास्टिसिटी क्या होगी? इंफिनिटी। क्या होगी? इंफिनिटी। मोनोपोली में दोनों मेरे क्या हैं? स्लोपिंग डाउनवर्ड है, बट फर्क है एमआर नीचे वाला है, एआर ऊपर वाला है। सेम ऐसे मोनोपोलिस्टिक में भी एमआर नीचे वाला, एआर, बट फर्क क्या है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में? मोनोपोलिस्टिक वाला मोर फ्लैटर है बिकॉज इलास्टिसिटी ज्यादा है। ओलिगोपोली में कोई प्राइमा फेसी स्टैंडर्ड रिवेन्यू कर्व होता ही नहीं है। चलिए अब एमआरएमसी अप्रोच पढ़ते हैं। दो कंडीशन है बच्चों इक्विलिब्रियम के लिए, दो बातें चाहिए। पहला, एमआर शुड बी इक्वल टू एंड एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, दैट इज टू से एमसी शुड हैव ए पॉजिटिव स्लोप। एमसी की स्लोप क्या होनी चाहिए? देखिए आपके सामने है बच्चों, एक कर्व जा रहा है एमआर, पहले परफेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करो, यू शेप एमसी है, एमसी ए पे भी काट रहा है और बी पे भी। कौन सा इक्विलिब्रियम है? ए क्यों नहीं है? क्योंकि ए में स्लोप नीचे जा रही है, बी में पॉजिटिव आ रही है। सेम डायग्राम आप इसमें बना लेंगे, ठीक है? सेम किसमें बना लेंगे? लॉजिकली एक बात देखी, फॉर्मूला सेम है, एमआर एमसी के इक्वल होगा, उसको नीचे से कट करेगा,
डायग्राम चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे? आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। डायग्राम पूछा जा सकता है, बना हुआ दिया हुआ, बनवाया तो एमसीक्यू में जा ही नहीं सकता। क्लियर है बात? एक बार दोबारा एक कंडीशन देख लें। MC शुड बी इक्वल टू MR एंड MC शुड कट MR फ्रॉम। अब शॉर्ट रन के देखो, अब ना आगे मेरी 10-15 मिनट जो कहानी चलनी है ना, इन्हीं 6 फॉर्मूले पे चलनी है। अगर आपको आता है ना, आप मेरी तरफ से डायग्राम ना देखे जाना, तब भी आप पास हो जाओगे। पूरे नंबर आएंगे इस चैप्टर में। चैप्टर बहुत अच्छा है, बट ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इतने सालों का कहता है इस चैप्टर को ना बच्चा इस चैप्टर का सोतेला व्यवहार करता है। हाँ मैं पर्सनल बता रहा हूं, बच्चा क्या करता है पेपर के दिन ना, बच्चा ना डिमांड उठाएगा, क्योंकि डिमांड इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। बच्चा मैक्रो भी थोड़ी सी उठा लेगा, प्रोडक्शन भी उठा लेगा, वो मार्केट रखता है लास्ट में, क्योंकि उसको लगता है कि ये 6 पढ़ लिया, आधा टॉपिक हो गया। वो लास्ट ना आता ही नहीं है। रात को उसका मन करता है, अब थक गया हूं, सुबह पढ़ लूंगा। सुबह कहता अब तो पेपर है सीधा। तो सोतेला व्यवहार ना करना, ठीक बात है। सबको बराबर का वो देंगे, क्या देंगे? दर्जा, महत्व, प्रेफरेंस, इंपॉर्टेंस तो बराबर नहीं देंगे। देखो इंपॉर्टेंस तो हम डिमांड को ही देंगे सबसे ज्यादा। कितने मार्क्स का आप बताओ? अच्छा है इंपॉर्टेंट में, ऐसी बात नहीं है। ये चैप्टर ऑन एन एवरेज इंस्टीट्यूट क्लेम करता है 15 का, बट आता है 11-12 का है, 11-12 का ही आता है। आप देखिए वो जो रेशियो है ना इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया, वो ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे बिजनेस साइकिल सरप्राइजिंग चैप्टर होता है, उसकी एवरेज क्या है? 5 है। वो एक बार आ गया, एक बार आया सिर्फ 3 नंबर का, एक बार आ गया 8 नंबर का, एक बार आ गया 10 नंबर का। अब किसी कम वाले की वेटेज बढ़ेगी ना, तो उसके पड़ोसी की काटते हैं पहले। 5वें के चैप्टर की वेटेज बढ़ाएंगे तो पहले चौथा ही काट देंगे। ध्यान रखना। डिमांड सप्लाई में इतनी शॉर्टी के साथ हमेशा इसलिए करता हूं कि वो हमेशा ही अच्छा खासा आता है। कई बार ये करते हैं मार्केट भी अच्छा देते हैं, कई बार पता है किस चैप्टर की वेटेज काटते हैं? फर्स्ट की वेटेज काट देते हैं। तो वो रेंज देंगे हम आपको, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, देखो रेंज ही आएगी। तो अच्छा चैप्टर है। आप वैसे अगर एक मैथमेटिकल एवरेज देखिए ना, तो 10 चैप्टर है और 100 नंबर का पेपर है, तो एवरेज 10 तो है ही यार की, यही मान के कर लो। एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दिया जाएगा आपको जब आपका सेकंड यूटी हो जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा, अभी नहीं दिया जाएगा। अभी क्या है बेटे, अभी आप यूटी की, कल सेकंड यूटी होगा ना, उसको ब्लूप्रिंट दे दूंगा मैं। अभी क्या है, अभी ना बच्चा यूटी की तैयारी भी उसी प्रेफरेंस पे चलता है। यूटी में थोड़ी मैं सेम परसेंट दे दूं, क्या पता, मैं दे के भेजूंगा, डोंट वरी। बट आपने गैस सही किया, बट इंस्टीट्यूट सरप्राइज देने में अच्छा है ना। वेदर वी डोंट लाइक सरप्राइजेस, इंस्टीट्यूट लाइक्स, यू नो। और सरप्राइज हमारे लिए क्या बन जाता है? चौक, लगा 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 जोर का झटका। चलिए वापिस आते हैं, बात करते हैं प्रॉफिट्स की। हमारे प्रॉफिट कितने होते हैं? नॉर्मल, सुपर नॉर्मल, बाकी होता है लॉसेस। लॉसेस में हम 3 चीजें निकालते हैं, बीईपी, कंटिन्यू, शटडाउन। और आप याद कीजिए, हम कंपेयर करते हैं 2 चीजों को, एआर और एसी को। एआर मेरा एवरेज रिवेन्यू, एसी मेरा एवरेज। बट मेरे एसी में नॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा होता है, ध्यान रखिए, क्या जुड़ा होता है? नॉर्मल, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपको फॉर्मूले याद करने हैं। अगर एआर एसी के इक्वल है तो आप क्या कमाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। एआर एसी से ज्यादा तो आप क्या कमाएंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एआर एसी से कम है तो आप कहां जाएंगे? बट लॉस हुआ है, बिजनेस बंद नहीं करना, अभी हम देखेंगे। अगर वो एवीसी के इक्वल आ गया तो उसको बोलेंगे ब्रेक इवन, और आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, एवीसी के बराबर है या उससे ज्यादा है। हाँ अगर एवीसी से भी कम है, मतलब एक ऐसा बिजनेस जो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहा, उसको क्या कर देना चाहिए? क्या कर देना चाहिए? एसी इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। शॉर्ट रन में हम देखते हैं 2 तरह की कॉस्ट होती है, एवीसी, एएफसी। हम एज ए बिजनेसमैन सोचते हैं कि एएफसी ना भी निकले, एटलीस्ट क्या निकल जाए? एवीसी। चलिए क्या है नेक्स्ट टॉपिक? है फीचर्स हैं, लिखवा रखी हैं, बुक से करा रखी हैं। इसके बाद डायग्राम्स हैं। क्या डेट बोली आपने बच्चे?
चलिए देखिए बच्चों, डायग्राम कुछ देख लेते हैं एक बारी। नॉर्मल को प्रॉफिट की कंडीशन क्या थी? एयर ए किसके इक्वल होगा? एसी के। देखिए दिख रहा है आपको, एयर एसी के इक्वल है। ऐसे सुपर नॉर्मल में ये पोर्शन आपका क्या है? सुपर नॉर्मल, बिकॉज ए आर एसी से कम है, ज्यादा है, सॉरी, लॉसेस में कम है। देन ये आपका बच्चे बीईपी, ये आपका शटडाउन, ये कंटिन्यू, ये ऑलरेडी आपने ऑलरेडी कर रखे हैं अच्छे से। डायग्राम पे मैं इतना फोकस इस समय करूंगा नहीं। सेम मोनोपोली में बनाएंगे। मोनोपोली में देखिए एसी कर्व तो सेम ही रहेगा, क्या चेंज होगा? एआर कर्व। सेम मोनोपोलिस्टिक में बनाएंगे, राइट। अब आते हैं फीचर्स के बाद। हमारा ना एक टॉप, देखिए हमारे पास ना एक बुक में एक टेबल है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, पढ़ा था वो टेबल, मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी। उस टेबल, मैंने वो टेबल आपको नोट करने को दिया था शायद। उस टेबल में क्या गिवन है? देखिए बच्चों, एक बार वो टेबल देखते हैं, फिर लास्ट में इसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं। टेबल में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उस टेबल में सारे चैप्टर, सारे पूरे चारों का ओवरव्यू दे रखा है आपको। आई एम एज्यूमिंग कि बच्चे आपने नहीं आपने लिखा होगा, सॉरी नहीं लिखा तो मैं दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा। ये देखिए, ये सारे मीनिंग फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करके बनाया गया है हमारी बुक में। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। अगर अब नहीं लिखा तो आप बुक से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले नंबर ऑफ सेलर, परफेक्ट में मैनी, मोनोपोली में 1, मोनोपोलिस्टिक में मैनी, ओलिगोपोली में ए फ्यू। प्रोडक्ट, परफेक्ट में होमोजीनियस, मोनोपोलिस्टिक में हेट्रोजीनियस, मोनोपोलिस्टिक में हाईली हेट्रोजीनियस, और ओलिगोपोली में मे बी और मे नॉट बी। ईज ऑफ एंट्री, फ्री एंट्री कहां होती है? परफेक्ट में। मोनोपोली में एंट्री एग्जिट होता ही नहीं है, एक ही बंदा है। मोनोपोलिस्टिक में भी फ्री है, ओलिगोपोली में लिमिटेड है, लिमिटेड सी है। कंट्रोल ओवर प्राइस, क्या परफेक्ट कंपटीशन वाले का अपने प्राइस पे कंट्रोल होता है? बिल्कुल भी नहीं। मोनोपोली वाले का यस कंप्लीट, मोनोपोलिस्टिक वाले का अपने अपने पे होता है, और ओलिगोपोली का रीजनेबल सा होता है। प्राइस इलास्टिसिटी, परफेक्ट में इलास्टिसिटी क्या होती है? इनफाइनाइट। मोनोपोली में ऑलमोस्ट होती नहीं है, वो अल्टरनेटिव नहीं है ना आपका। मोनोपोलिस्टिक में अच्छी खासी होती है, और ओलिगोपोली में भी क्या होती है? अलग अलग होती है। एग्जांपल देखिए, परफेक्ट का फूड ग्रेन वेजिटेबल, मोनोपोली का रेलवे इलेक्ट्रिसिटी, मोनोपोलिस्टिक का कार सोप टूथपेस्ट, और ओलिगोपोली का फार्मास्यूटिकल कोल्ड ड्रिंक्स। डिमांड कर, परफेक्ट में हॉरिजॉन्टल, मोनोपोली में स्लोपिंग डाउनवर्ड, नेगेटिव स्लोप, मोनोपोलिस्टिक में भी नेगेटिव। और डिमांड कर जो ओलिगोपोली में होता है वो प्योर डिमांड कर होता नहीं, वो क्या होता है? किंग डिमांड कर। एंड द लास्ट, लॉन्ग रन में ओलिगोपोली कोई बात होती नहीं है, सिर्फ बात है तीनों की। तीन कौन कौन से? परफेक्ट में नॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोली में, मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर मोनोपोली सुपर नॉर्मल कमा नहीं रही लॉन्ग रन में तो उसका फायदा ही क्या? फिर बंद ही कर दे इससे अच्छा तो, राइट। एंड द लास्ट, नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपोलिस्टिक में। शॉर्ट रन में यू कैन अर्न एनीथिंग। शॉर्ट रन में वो पांच, शॉर्ट रन में कुछ भी होता है, शटडाउन भी होता है बिजनेस। शॉर्ट रन में क्या होता है? आप बीईपी पे खड़े और लॉन्ग रन में आप सुपर नॉर्मल पहुंच जाओ। शॉर्ट रन में मोनोपोली भी लॉस में जा सकती है, और परफेक्ट भी सुपर नॉर्मल में जाता है। शॉर्ट रन में कुछ भी, वो कहते हैं ना, नई दुकान पे तो कोई भी ग्राहक आ जाता है एक बारी, तो यू नेवर नो लो शॉर्ट रन में क्या होगा। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं कुछ अदर टॉपिक की, थियोरेटिकल। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मेरा पहला टॉपिक रहेगा। मोनोपोली में होता है, क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है अलग अलग लोगों से, लोग मतलब कस्टमर, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। और इसका रीजन कॉस्ट, ये नहीं कि उसकी बारी कॉस्ट ज्यादा आ गई उसकी कम आ गई, आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, अपनी इच्छा से। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट आए, सरप्लस स्टॉक पड़ा, फालतू स्टॉक पड़ा, निकाल दो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमेशा पढ़ते हैं, कितने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करोगी कॉस्ट ही कम हो जाए। फॉरेन मार्केट कैप्चर करनी है, वहां पे सस्ता बेच दो। और इक्विटी थ्रू प्राइसिंग, अलग अलग प्राइसेस के थ्रू मार्केट को कंट्रोल करना। मुझे कस्टमर चाहिए तो जितने महंगा उतने मिलूंगा, बस सबको अपना प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करवा दूंगा, राइट। बट 4 कंडीशन होनी चाहिए बच्चों। इफ यू वांट टू गो फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग द प्राइस, देयर शुड बी 4 प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। पहला, सेलर आपका कंट्रोल होना चाहिए प्राइस पे भी, और मार्केट सेगमेंटेशन, आप मार्केट को डिवाइड कर सकें, सुबह की मार्केट, शाम की मार्केट, अमीरों का रेस्टोरेंट, गरीब का,
ढाबे पे जाओ ना, एक एसी होल होता है, एक नॉन एसी होल होता है, प्राइस अलग अलग होते हैं, आप डिवाइड कर पा रहे हो, राइट। डिफरेंट इलास्टिसिटी, कस्टमर भी अलग अलग तरीके होने चाहिए, किसी कस्टमर को पैसे से फर्क पड़ना चाहिए, किसी को नहीं पड़ना चाहिए। लास्ट, कस्टमर बायर हो, बायर, रिटेलर ना हो, नो स्कोप ऑफ रीसेल, वो सामान को यूज करे, आगे बेचे ना। इसका एग्जांपल मैंने दिया था, कार्टेल बने हुए हैं, ग्रुप, ऑयल कंपनी के ग्रुप है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये ओलिगोपोली है, काइंड ऑफ, क्या है? अच्छा, ओलिगोपोली और मोनोपोली में प्रैक्टिकली क्या फर्क है? एक और डिफरेंस है, ओलिगोपोली में एक ही प्रोडक्ट है, मोनोपोली में भी होमोजीनियस, में भी, एग्जांपल पेप्सी, कोक, दवाइयां बड़ी तरह की, सिरदर्द की, पैरासीटामोल की कितनी गोलियां हैं हमारी मार्केट में, राइट। तो ओलिगोपोली के टाइप्स थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं। पहला, प्रोडक्ट के हिसाब से या तो प्योर और परफेक्ट या फिर डिफरेंशिएटेड। अगर प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो प्योर है, डिफरेंशिएटेड है तो डिफरेंशिएटेड है। एंट्री के हिसाब से ओपन ओलिगोपोली, ऑलरेडी कम फर्म है, आप आ सकते हो, कोई भी आ सकता, क्लोज में कोई बाहर का बंदा नहीं आ सकता। बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, कोल्यूसिव और कोल्यूसिव मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, लड़ते नहीं है आपस में, मिल बांट के साझा काम करते हैं प्लानिंग के साथ। कॉम्पिटिटर वाले कहते हैं भैया तू अपना काम कर, मैं अपना काम, प्योर कंपटीशन करेंगे हम, क्या करेंगे? बेस्ड ऑन लीडरशिप। अच्छा, ये प्योर कंपटीशन मैंने बोला, ये परफेक्ट वाला प्योर कंपटीशन नहीं है, मतलब कंपटीशन करते हैं। लीडरशिप में दो हैं, कौन कौन सी? पार्शियल और पार्शियल में ना हमने एक प्राइस लीडर बना रखा होता है, वही हमारे को कंट्रोल करता है। फुल में कोई लीडर नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एंड देन एसोसिएशन पे एक होता है सिंडिकेटेड, एक होता है ऑर्गेनाइज। सिंडिकेटेड में एक सेंट्रलाइज सिंडिकेट है जिसके थ्रू सामान बिकेगा। ऑर्गेनाइज में ना एक सेंट्रल एसोसिएशन है, वो प्राइस फिक्स करेगी, बस क्या फिक्स करेगी, बट सामान अपना अपना बेचेंगे, सामान अपना अपना। सिंडिकेट अभी एक मूवी में दिखाया गया था, पुष्पा में, राइट। अच्छा, मेरे को ना मूवी का इतना शौक है, मैं तुम्हें बताया, पुष्पा का एग्जांपल दिया मंदिर वाला, मैंने उस दिन मंदिर पे गया, मेरे शायद जन्मदिन की बात है, तो पंडित जी ने तिलक लगा रहे थे, बड़ी भीड़ थी। तो एक लेडी ने पूछा कि ना पंडित जी आपके तिलक में ऐसा क्यों, मतलब बड़ा अच्छा है, ये ना लाल चंदन का है, रेड चंदन नहीं होता पुष्पा वाला, कह रहे हैं इसके ऊपर ना एक फिल्म भी बनी थी, 15-20 लोग खड़े थे, पर एक ना फिल्म भी बनी थी, वहां पे इसकी स्मगलिंग होती है, सबको पता होगा पुष्पा। अब देखो कीड़ा तो मेरे अंदर है, मैं कहा हाँ जी पुष्पा, मैं कहा पुष्पा 2 भी आ रही है, मैं पंडित को बता रहा हूँ, बताओ, मतलब फिल्मी कीड़ा देख रहे हो, मतलब मंदिर में भगवान के खड़ा भी मेरे को पुष्पा याद आ गया, सॉरी, मैं कृष्ण भगवान के सामने ही खड़ा था, हमारे वहां बांकी बिहारी मंदिर है अंसल वाला, मैं वहीं पे खड़ा था, तो पंडित जी ने बताया ये लाल चंदन। अच्छा, दिमाग में सोच रहा हूं ये मंदिर में डायरेक्ट आता है या स्मगलिंग होके आता है? क्या ऑब्वियस है? नहीं, लाल चंदन बेचा भी जाता है लीगल तरीके से, स्मगलिंग से नहीं आता, वो तो स्मगलिंग करते हैं। आपको पता है दुनिया में 90% जितनी जो की स्मगलिंग होती है ना, वो लीगली भी बिकती है, स्मगलिंग से क्वांटिटी बढ़ जाती है और प्राइस छिड़ जाता है, बस ये फर्क होता है। और वो लकड़ी से नहीं बनता, लकड़ी के ऊपर के हिस्से से बनता है चंदन, वो अंदर की लकड़ी से चंदन नहीं बनता, याद रखिए, वो तो जलाने के काम आती है लकड़ी, चंदन की अगरबत्ती धूप बनाने के काम आती है चीजें। चलिए, तो मैं आता हूं किंग डिमांड कर्व पे, किस पे? जिन भाई साहब ने दिया था उनका नाम है पॉल ए स्वीजी। ध्यान से देखिए, एक ऐसा कर्व जो जाते जाते किक्ड हो गया, मुड़ गया, अपनी दिशा से भटक गया, इसको जाना चाहिए था यहां और यहां भटक गया, क्यों? क्योंकि ऊपर के हिस्से में इलास्टिसिटी क्या है? ज्यादा, नीचे क्या है? डायग्रामेटिकली भी आप प्रूव कर सकते हो, ऊपर का हिस्सा फ्लैटर है, नीचे का स्टीपर है। ऐसा क्यों? जब आप प्राइस बढ़ाएंगे, जब आप प्राइस कम करेंगे, उल्टा चाहता हूं, तो आपको देख के सभी कम कर लेंगे, पर जब आप प्राइस बढ़ाएंगे तो कोई ज्यादा नहीं करेगा, सबको पता है पागल है कस्टमर, तुम्हारे पास ही आएगा। तो जब आप प्राइस रिड्यूस करते हो, पीपल फॉलो यू, बट व्हेन यू इंक्रीज द प्राइस, पीपल डोंट फॉलो, राइट। ये वही बता रखा है क्रक्स, इफ फर्म लोअर्स द प्राइस अदर विल फॉलो, इफ द फर्म इंक्रीज द प्राइस नोबडी फॉलो। चलिए कुछ और बातें हैं। डियोपोली, लास्ट पॉइंट है मेरा। डियोपोली क्या होता है? जहां पर 2 ही फर्म है बेचने वाली, ओलिगोपोली की बड़ी बहन डियोपोली। मोनोस्पोनी, जहां पे सिंगल बायर है, जनरली फैक्टर मार्केट होती है, मान लो आपके एरिया में एक ही फैक्ट्री है, सारे मजदूर वही उठाती है, उसको क्या बोलेंगे? मोनोस्पोनी। ओलिगोपोनी क्या है? लार्ज बायर 3-4 है, जैसे गांव में ना एक फैक्ट्री है, वो मोनोस्पोनी है, 4 फैक्ट्री है, वो क्या हो जाएंगी? ओलिगोपोनी। बाइलेटरल मोनोपोनी, एक ही बायर है, मतलब बेचने वाला भी एक और खरीदने वाला भी एक,
मतलब मोनोपोली भी होगी और मोनोस्टोनी भी होगी, ये हमारी टर्म है। देन लास्ट में ना मेरे एक टॉपिक आता लॉन्ग रन का, जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट हम पढ़ लेते हैं इसको एक बारी। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लॉन्ग रन में खाली क्या कमाएगा, वहां पर एमआर एमसी था, यहां पे एलएमआर एलएमसी हो जाएगा, डायग्राम सेम बनेगा देखिए। और मोनोपोली वाला लॉन्ग रन में क्या कमाएगा, सुपर नॉर्मल, मोनोपोलिस्टिक क्या कमाएगा, नॉर्मल। और ओलिगोपोली के लिए लॉन्ग रन में बताया ही नहीं क्या। और उस डिफरेंस में एक क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट, याद आ गया मुझे, हमारे यहां कि एक्सेस सप्लाई किसमें होती है, एक्सेस प्रोडक्शन मोनोपोलिस्टिक में। बिकॉज लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक ऐसी मार्केट होती है जो ऑप्टिमम नहीं होती, ऑप्टिमम नहीं होती। यहां पर आपका मार्केट का चैप्टर क्या होता है, तो 12-15 नंबर हैं, अच्छे से इसको कर लीजिए। चैप्टर को समाप्त करते हैं, पढ़िएगा, कोई डाउट होगा लीजिएगा। जय श्री राम, जय माता दी।